ये कहानी एक 14 साल के ऐसे लड़के पर आधारित है जिसकी माँ अपने ही बेटे का पप्पू काट देती है और फिर बाद में उसके साथ टपाटप करती है। लेकिन फिर जब उसके फादर को इन सब के बारे में पता चलता है तब क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कहने को तो ये एक फैमिली है, लेकिन यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम जॉन को देखते हैं जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ घर के दूसरे कोने में जॉन का फादर रेम्बो घर में ही हॉकी की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। इन सबसे अलग सीढ़ियों पर बैठी जॉन की माँ दारू पीकर किसी गम में डूबी हुई थी। यहाँ पर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। तभी रेम्बो का फोन वाइब्रेट होने लगता है और इससे पहले कि वो कॉल पिक कर पाता, जॉन की माँ वहाँ आ जाती है और अपने हस्बैंड से उसका फोन छीनने लगती है। लेकिन रेम्बो अपना फोन वापस लेने में कामयाब हो जाता है। तभी उसकी वाइफ उसको जोरदार चाटा मारती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा जॉन ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसके लिए अब ये रोज का हो गया था। इधर रेम्बो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके स्टोर पर पहुंचता है, जिसके बाद दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं। दूसरी तरफ जॉन जब अपने कॉलेज से आ रहा होता है तब उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाती है जिसमें उसके फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर जॉन अपने फादर को फॉलो करता हुआ एक महल तक पहुंच जाता है जहां वो दोनों जमकर टपाटप करते हैं। वहीं सड़क के दूसरे किनारे पर जॉन की माँ भी खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। दरअसल उसे भी रेम्बो के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था और उसी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। अपना बदला लेने के लिए जॉन की माँ उस लड़की के स्टोर पर जाती है और उसका कांच तोड़ देती है। अपनी सौतन का भयंकर रूप देखकर उस लड़की की फट जाती है। रात को जॉन अपने फादर के उस कारनामे को याद करके अपने पप्पू को हिलाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए जॉन की माँ एक चाकू हाथ में लेकर अपने हस्बैंड के कमरे में जाती है और उसका पप्पू काटने ही वाली होती है कि तभी उसके हस्बैंड की नींद टूट जाती है और वो धक्का देकर अपनी वाइफ को खुद से दूर कर देता है। उसकी वाइफ उसके पप्पू को दोबारा से काटने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश धरी की धरी रह जाती है। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था तो वो अपने बेटे के कमरे में जाकर उसके पप्पू को काटकर जड़ से अलग कर देती है। बेटे की चीख सुनकर उसका फादर भागता हुआ आता है और देखता है कि जॉन दर्द के मारे तड़प रहा है। रेम्बो अपनी वाइफ को ऐसा जोरदार चाटा मारता है कि वो नीचे गिर जाती है। फिर वो अपनी वाइफ से जॉन का पप्पू वापस मांगता है ताकि उसे दोबारा फेविक्विक से चिपका सके, लेकिन उसकी वाइफ जॉन के पप्पू को हॉट डॉग समझकर खा जाती है। रेम्बो अपनी वाइफ के मुंह में हाथ डालकर पप्पू को निकालने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर रेम्बो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके जाते ही जॉन की माँ भी घर से निकलकर कहीं चली जाती है। अब जॉन की जान बच तो जाती है, लेकिन उसने अपना पप्पू हमेशा के लिए खो दिया था और वो अब कभी किसी लड़की की केनी छेनी नहीं बना सकता है। अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार रेम्बो खुद को ही समझ रहा है, क्योंकि अगर उसका चक्कर उस लड़की के साथ नहीं होता तो आज उसके घर की हालत ऐसी नहीं होती। अपने गिल्ट को मिटाने के लिए रेम्बो दराज को खोलकर एक गन निकालता है और अपने पप्पू को उड़ाने ही वाला था कि तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है। उसने अब उस स्टोर वाली लड़की से मिलना बंद कर दिया था। अब एक दिन जॉन जब टॉयलेट कर रहा होता है तब उसका टॉयलेट सीट में गिरने की जगह उसके जूतों पर गिरने लगता है। पास में खड़ा एक लड़का ये सब देख लेता है। बाद में जॉन जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकलता है, तब वो लड़का अपने दोस्तों के साथ जॉन को पकड़ लेता है और उसकी पैंट उतारकर चेकिंग करना शुरू कर देता है। पैंट उतारने पर उन्हें पता चलता है कि जॉन के पास पप्पू नहीं है और सभी मिलकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी जॉन के फादर वहां आ जाते हैं और उन लड़कों से जॉन को बचा लेते हैं, लेकिन वो लड़के मिलकर जॉन के फादर की धुनाई कर डालते हैं। एक दिन जॉन उसी स्टोर वाली लड़की के स्टोर में जाता है और जाकर उसके सामने बैठ जाता है। वो लड़की भी कई दिनों से पानी की तलाश में तड़प रही होती है और वो जॉन के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जॉन के पास तो हथियार था ही नहीं जिससे कि वो जंग लड़ पाता। खुद की किस्मत को कोसता हुआ जॉन वहां से चला जाता है। इधर जॉन के फादर लगातार गूगल पर पप्पू को रिपेयर करने की टेक्निक ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता।
एक दिन जॉन उसी लड़की के स्टोर पर खड़ा होकर पेप्सी पी रहा था, तभी वो लड़के वहां आते हैं और एक बार फिर जॉन की पतलून उतारने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे दूसरी गैंग के मेंबर वहां आकर उन लड़कों की धुलाई करने लगते हैं। फिर वो जॉन को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और जॉन को सिगरेट पीना सिखाने लगते हैं। तभी उनमें से एक की नजर स्टोर वाली लड़के की तरफ जाती है और फिर सभी मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ जबरदस्ती टपाटप करते हैं। लास्ट में जॉन भी अंदर जाता है, लेकिन उसके पास तो करने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो अंदर जाके टाइम पास करने लग जाता है ताकि बाहर खड़े उन बदमाशों को उसकी असलियत के बारे में पता ना चल पाए। लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि जॉन के पास हथियार नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद पुलिस जॉन और उन सभी लड़कों को पकड़कर थाने ले जाती है। जॉन के फादर पुलिस को बताते हैं कि उसके बेटे के पास पप्पू नहीं है, तो वो कैसे किसी की केनी छेनी बना सकता है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो अपने बेटे की पैंट खोलने लगता है। तभी जॉन का सिर घूम जाता है और वो अपने फादर को ही मारने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले जबरदस्ती जॉन की पैंट उतार देते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि जॉन के पास पप्पू नहीं है। वहाँ मौजूद वो लड़के भी उस पर हंसने लग जाते हैं, जिसे देखकर जॉन एक लड़के की धुनाई कर डालता है। जेल में मारपीट करने के वजह से जॉन को जेल में कुछ दिनों के लिए उन लड़कों के साथ बंद कर दिया जाता है। रेम्बो एक बार फिर अपनी गन निकालता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन चला नहीं पाता और फिर रोने लगता है। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और दोबारा पप्पू के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च में उसे पता लगता है कि अगर मियां खलीफा को याद करके पत्थर रगड़ा जाए तो चरम सुख की प्राप्ति हो सकती है। रेम्बो इस टेक्निक को आजमाता है और उसे चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। रेम्बो इस टेक्निक के बारे में जॉन को बताता है और उसे बिलीव नहीं होता। फिर रात को जॉन मियां खलीफा को याद करके पत्थर रगड़ता है, तब उसे चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद जॉन उसी स्टोर वाली लड़की से माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में जॉन की पीठ में चाकू मार देती है। जॉन उस चाकू को पकड़कर हिलाने लगता है और उसे मजा आने लगता है। यह देखकर वो लड़की भी अपना टॉप खोल देती है और जॉन की पीठ पर लगे चाकू को पकड़कर हिलाने लगती है। इससे दोनों को चरम सुख का आनंद मिलने लगता है। एक दिन वही लड़की जेल के बाहर उस लड़के के आने का इंतजार कर रही थी जिसने सबसे पहले उसके साथ जबरदस्ती टपाटप किया था। उस लड़के के बाहर आते ही वो लड़की उसे अपने घर ले जाती है और उसे खूब दारू पिलाती है और मौका मिलते ही वो उस लड़के का पप्पू काट देती है। अब वो लड़का कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ जॉन आ जाता है और उसके पप्पू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़का जॉन के पीछे भागता है और छीना झपटी में जॉन उस लड़के का पप्पू बीच सड़क पर फेंक देता है। फिर उस पर से एक गाड़ी गुजर जाती है और पप्पू की चटनी बन जाती है। रेम्बो से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सोचता है कि अब मेरी तो उम्र हो चुकी है और अब मैं इस पप्पू का क्या करूँगा। जिसके बाद एक दिन वह जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपना वाला कटवा कर जॉन वाले में लगवा देता है। जॉन अपने नए पप्पू की टेस्टिंग करने के लिए उसी लड़की के पास जाता है, लेकिन जॉन का पप्पू खड़ा ही नहीं होता। वो लड़की जॉन के पप्पू को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। कुछ दिनों बाद जॉन की माँ घर लौट आती है और आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात में जब जॉन अपने फादर के साथ सो रहा था तब उसकी माँ उन दोनों के बीच में आकर लेट जाती है। फिर जॉन के फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जॉन की माँ की वजह से जॉन का पप्पू खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जॉन को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी ये बहुत अजीब लगता है। वो सोच रही थी कि जॉन के पप्पू को तो मैंने अपने हाथों से काट कर खा लिया था, फिर ये खड़ा कैसे हो सकता है। फिर वो अपने पति की पैंट उतार कर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसका पप्पू तो गायब है। अगले दिन जॉन अपने पप्पू की टेस्टिंग करने के लिए फिर से उसी लड़की के पास जाता है, लेकिन इस बार भी जॉन का पप्पू उसके सामने खड़ा नहीं होता। जॉन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को घर लौटने पर जॉन की माँ जॉन की पैंट उतारने लगती है। तभी जॉन का फादर वहाँ आ जाता है और दोनों को एक एक लाफा मारता है। जॉन लाफा खाकर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। जिसके बाद जॉन अपनी ही माँ की केनी छेनी बना देता है। जिसके बाद रेम्बो गुस्से में चाकू लेकर आता है और जॉन के पप्पू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जॉन की माँ उसे पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद तीनों बैठकर एक साथ रोने लगते हैं।
रात को गोली चलने की आवाज से जॉन की नींद खुल जाती है और बाहर जाने पर वो देखता है कि उसके मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया। जॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तभी वो पास पड़ी गन को उठाता है और अपने पप्पू को उड़ा देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।